हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स। चौहान विपुल। हाय। गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हम वेट करते हैं बाकी लोगों के जुड़ने का एंड देन हम शुरू करेंगे आज की क्लास। दशरथ आईटीआई। ओके। हेलो नव्यति। वेट करते हैं कुछ और दोस्तों का, कुछ और स्टूडेंट्स का इस लाइव क्लास के साथ जुड़ने का। जब तक आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपको मेरा स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है? क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो रिंकू। हेलो रोशनी। आप एक बार प्लीज बता सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अक्षिता। हेलो अक्षय गोहिल। गुड मॉर्निंग दीपिका। चलिए, जिन्होंने भी यस कहा है, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। हाय। राजनंदिनी गुड मॉर्निंग। किंजल राठौड़ हेलो। चलिए, तो मुझे बताइए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए जब तक बाकी लोग जुड़ेंगे, कि आपको ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हो रही हैं इस ग्रुप में, उनसे आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? जो भी आपने सीखा है प्लीज पॉइंट्स बनाकर कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं आपने अब तक की क्लासेस में क्या क्या सीखा है। मैं अभी भी आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस से आपने क्या सीखा है।
पूजा मकवाना का कहना है मनी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। एक तो रिप्लाई आया, डिसीजन मेकिंग। चलिए, बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं फिर से सवाल रिपीट करती हूँ कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं क्वेस्ट अलायंस की इस ग्रुप में, उनसे आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? जेंडर के बारे में, सेल्फ लर्निंग, हेलो रुचा, हेलो नीरज। किसी ने कहा है कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और मनी मैनेजमेंट, जेंडर इक्वालिटी। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको शायद क्लासेस बहुत पसंद आ रही हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शैलेश का कहना है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, फाल्गुनी परमार, गुड आफ्टरनून। चलिए, बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए फिर से सवाल है, अभी तक जो भी क्वेस्ट अलायंस की क्लासेस हुई हैं उनसे आपने क्या सीखा है? किसी ने रिस्पॉन्स दिया है सेल्फ एस्टीम। ओके, सेल्फ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, डिसीजन कैसे लें, मल्टीटास्किंग कैसे बने, मनी मैनेजमेंट, इंटरनेट सिक्योरिटी, पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जेंडर एंड सेल्फ लर्निंग। राजनंदिनी ने बहुत एक लंबे कमेंट्स में सारे टॉपिक्स के बारे में लिखा है। ओके, सेल्फ लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रिंटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, नाइस, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, स्टे हेल्दी। चलिए, मैं कमेंट्स में बहुत सारे आपके जवाब देख सकती हूँ और उन जवाबों से मैं समझ सकती हूँ कि आप सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और नो डाउट उनसे आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। एंड थैंक यू सो मच ये रिस्पॉन्स देने के लिए, जिससे कि हमें भी पता चल रहा है कि ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं, आपको यूजफुल लग रही हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मैं पल्लवी मिश्रा क्वेस्ट अलायंस की तरफ से आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ, नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आज आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले हम खुद को रिफ्रेश करते हैं, हमारी कुछ पुरानी यादों पर जाते हैं। ठीक है, पुरानी यादों पर कैसे, चलिए बताती हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास पहले पुरानी यादों के साथ और फिर आज के टॉपिक पर बात करेंगे। कौन कौन तैयार है आज की क्लास शुरू करने के लिए? कमेंट्स में बताइए। क्या हम आज की क्लास शुरू कर सकते हैं अभी? यस, ओके, ठीक है। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हम कौन हैं। मेरा नाम पल्लवी है और हम हैं क्वेस्ट अलायंस एनजीओ से, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। और हम कहाँ काम करते हैं, हम क्या करते हैं? हम आपके जिस आईटीआई से हैं आप, आपके आईटीआई के साथ और वीटीआई के साथ में काम करते हैं। और हम क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती क्यों है? आपके आईटीआईज के साथ, वीटीआईज के साथ हम ये ट्रेनिंग क्यों करते हैं, हम इस पर काम क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? इसके पीछे हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि आपको काम की दुनिया को जाने, काम की दुनिया में आपकी एंट्री आसान हो, आपको जॉब मिल पाए और जॉब में रहकर नई नई स्किल्स को सीखते हुए आप सेल्फ लर्निंग पर जाएं और लॉन्ग टाइम अपनी जॉब पर सस्टेन रह पाएं। तो शायद आपको फिर से रिफ्रेश हुआ होगा, फिर से याद आया होगा कि हम क्वेस्ट लाइंस आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस क्यों कर रहे हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस को करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे आईटीआई वीटीआई के स्टूडेंट्स, यूथ काम की दुनिया को जाने, काम की दुनिया में अच्छे से आसानी से एंट्री कर पाए, उनके लिए जॉब मिलना आसान हो और जॉब मिलने के बाद उस जॉब में एक लंबे वक्त तक रुक पाए। चलिए आगे बढ़े, यहां तक सभी के लिए क्लियर है? आगे बढ़े, हाँ या ना? या यहां पर किसी के कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए, आई थिंक यहां तक सबके लिए क्लियर है ना? चलिए हम आज की क्लास पर बढ़ते हैं, आज की टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। लेकिन आज की क्लास पर जाने से पहले हम बात करते हैं, कई बार हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और ये हमें मुश्किल करते हैं हमारे करियर के बारे में सोचने में, करियर का प्लान करने में। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि क्यों लोग जॉब में खुश नहीं रह पाते? क्या आपके मन में ये भी सवाल आता है कि क्यों आपको ये समझ में नहीं आता कि आप असल में करना क्या चाहते हैं? या फिर आपके मन में ये भी सवाल आता है कि मैं अपने करियर में क्या करूं, क्या निर्णय लूं? क्या आपको मुश्किल आती है अपने करियर को प्लान करने में, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है? क्या आपको समझना मुश्किल होता है कि आप कहाँ बेहतर काम कर सकते हैं, कौन सी लाइन में, कौन सी स्ट्रीम में, कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन सी सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं? और अगर आप सभी के साथ आपके दिमाग में या आपने कहीं पर महसूस किए हों, आपने इन सवालों को महसूस किया है या आप सभी के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर क्लासेस में इसी के ऊपर बात करते हैं और आज की क्लास आपके इन चारों सवालों के जवाब दे सकती है। लेकिन अगर आपको इन चारों सवालों के जवाब चाहिए तो आपको पूरा 1 घंटे आज का क्लास अटेंड करना होगा। और बात करते हैं आज की क्लास अटेंड करने से पहले कुछ नियमों की। ठीक है, तो हम नियम बनाते हैं कि हम कमेंट्स में जो भी लिख रहे हैं, जो भी हमारे विचार लिख रहे हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। जो भी कोई भी कमेंट्स में कुछ भी लिख रहा है, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, आप कमेंट्स में शॉर्ट और स्वीट में आंसर देंगे। तीसरा, अगर आपको कुछ भी जरूरी लगता है तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए और नोट्स बनाइए, जिससे कि हमेशा आपको याद रहे, आप उसको रेफर कर पाए। कमेंट्स में प्लीज रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें और अगर किसी ने कमेंट किया है तो उस कमेंट में जाकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना ना शुरू करें। सिर्फ आज के टॉपिक पर बात करें, सवाल करें, अपने जवाब दें और अपनी शेयरिंग करें। आई होप कि आप सब इन नियमों के लिए हाँ करते हैं। कौन कौन आज की क्लास शुरू करने से पहले इन सभी नियमों के लिए हाँ करते हैं? आप इन सारे नियमों को 1 घंटे में फॉलो करेंगे, इस 1 घंटे की क्लास में फॉलो करेंगे।
प्लीज कमेंट में बताइए कौन कौन तैयार है। हितेश परमार का कहना है यस। ओके, ओके, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो डील डन करते हैं, यानी कि इन नियमों के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए, फॉलो करने के लिए तैयार हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर। मैंने जो पहले 4 क्वेश्चंस की बात की थी, अगर आपको इन चारों क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आपको जरूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर काम करें, अपनी पसंद और अपनी योग्यताओं को पहचानने की कोशिश करें। ये आपको आपके करियर प्लान चूज करने में मदद करेगी। जो आपको करियर की स्ट्रीम चूज करने में मुश्किल होती है, या आप अपने करियर में या अपनी जॉब में खुश नहीं रह पाते हैं, तो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर काम करके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। प्लीज आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी से हम जानेंगे इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में। चलिए, तो क्या हम आज की कहानी शुरू करें? कमेंट्स में बताइए जल्दी से। कृष्णा का कहना है यस। ओके, बाकी सभी, क्या आप सभी लोग स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? यस, चलिए तो सुनते हैं हम आज की स्टोरी। ओके, तो ये कहानी है एक रोशनी नाम की लड़की की। और रोशनी को ना बचपन से गाने सुनने का बहुत शौक था। वो सुबह शाम अपने सारे काम खत्म करने के बाद नया नया तरह के सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स और अलग अलग तरह के सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती थी। ठीक है, उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया और स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने अपने माता पिता से बात की। और माता पिता से बात करने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उसने बीए साइकोलॉजी यानी कि बीए मनोविज्ञान में उसने एडमिशन लिया। बीए मनोविज्ञान सब्जेक्ट उसने चूज किया और अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसने काफी अच्छे से पढ़ाई की और अपनी पूरी 3 साल की डिग्री कंप्लीट की। और उसकी डिग्री बहुत अच्छे मार्क्स से पूरी हुई थी। वो काफी खुश हुई। खुश होने के बाद वो घर वापस गई और उसने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं बीए साइकोलॉजी की डिग्री अच्छे मार्क्स से कंप्लीट, मैंने अपनी बीए साइकोलॉजी की डिग्री एक अच्छे मार्क्स से पूरी की है। माता पिता काफी खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी को यानी कि रोशनी को शाबाशी दी। और उसके बाद माता पिता ने कहा, अब बताओ, अब तुम आगे क्या करना चाहती हो? रोशनी ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दो और मैं सोच कर बताती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो अकेले बैठी, उसने गूगल पे सर्च किया, खुद को वक्त दिया और बहुत उसने सोचा। बहुत सोचने के बाद वो अपने दोस्तों के पास गई और दोस्तों से उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों ने, माता पिता ने, आस पड़ोस वालों ने, सभी ने कहा जो तुम्हें पसंद है ना, बस वही करो। रोशनी ने फिर से बहुत सोचा और उसे याद आया कि उसे तो म्यूजिक बहुत पसंद है। तो उसने डिसाइड किया वो अब आगे पढ़ाई नहीं करेगी और अपने म्यूजिक में अपना करियर बनाएगी। उसने म्यूजिक में करियर बनाने के लिए डिसाइड किया और उसने बहुत सारे छोटे मोटे कंपटीशन में जाके ऑडिशन देना शुरू किया। जब उसने ऑडिशन देना शुरू किया तो वो किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई। उसने बहुत मेहनत की, 1 2 3 4 बार ट्राई किया, लेकिन किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई। और जब वो सेलेक्ट नहीं हो पाई तो वो बहुत ही दुखी हो गई। रोशनी को बहुत बुरा लगा कि मैंने एक वक्त म्यूजिक में करियर बनाने के लिए दिया है और मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मैं किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो अब आपके लिए सवाल है और आप मुझे बताइए
कि आपको क्या लगता है रोशनी ऑडिशन में सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाई थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि रोशनी ऑडिशन में क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाई। मेरा सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूं कि आपको क्या लगता है रोशनी ऑडिशन में सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। मैं और स्लो जाने की कोशिश करूंगी। मेरा सवाल कि आपको क्या लगता है रोशनी ऑडिशन में सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाई? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी ने लिखा है कि म्यूजिक उसका इंटरेस्ट था, एबिलिटी नहीं। ओके, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा। उस किसी ने कहा है, नरेंद्र गोयल ने लिखा है कि उसका इंटरेस्ट होगा पर शायद एबिलिटी नहीं होगी। ओके, उसका इंटरेस्ट था गाने में बट उसकी योग्यता नहीं थी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, उसका सिंगिंग अच्छा नहीं होगा। मे बी जितना रोशनी को सिंगिंग प्रैक्टिस करनी थी उतनी अच्छे से नहीं हुई, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। अब किसी ने लिखा है एक अच्छा आंसर, एक और अच्छा आंसर लिखा है, इंटरेस्ट था पर एबिलिटी लाने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली थी। ओके, प्रतीक चौहान ने लिखा है शी हैज अ नॉट अ म्यूजिक गाइडेंस। अच्छा, उसे म्यूजिक का गाइडेंस नहीं मिला था। चलिए, बहुत सारे जवाब, और उन सारे जवाबों का कहना है, उन सारे जवाबों में ये है कि ओके, और उन सारे सवालों का मेरे जो सवाल था कि क्या आपको क्या लगता है कि रोशनी ऑडिशन में सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाई? रोशनी, सॉरी, रोशनी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि आप सभी ने कहा कमेंट में कि उसका इंटरेस्ट नहीं था म्यूजिक, उसका म्यूजिक इंटरेस्ट था, उसकी एबिलिटी या योग्यता नहीं थी, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं कहानी में और बात करते हैं आगे की कहानी की। चलिए, तो रोशनी ने ना एक बहुत वक्त म्यूजिक में दिया, अपने म्यूजिक में करियर बनाने के लिए किया। ठीक है, तो उसने 2 या 3 महीने अपने वेस्ट कर दिए और उस वक्त में उसके आगे की पढ़ाई के एडमिशन के फॉर्म निकल गए। अब वो कहीं पर एडमिशन नहीं ले सकती थी। पेरेंट्स से उसने बात की और उसने सोचा कि वो आगे के पूरे 1 साल का यूज कैसे करे। उसने सोचा और उसने प्लान किया। प्लान करके उसने एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और वहां पर उसने अपनी बीए डिग्री के अकॉर्डिंग, बीए साइकोलॉजी की डिग्री के अकॉर्डिंग उसने काउंसलर की जॉब शुरू कर दी। बीए डिग्री के अकॉर्डिंग काउंसलर की जॉब शुरू करने के बाद उसने जितने भी मरीज उस हॉस्पिटल में आते थे, जो स्ट्रेस में होते थे, टेंशन में होते थे, जिनका कॉन्फिडेंस लो होता था या फिर मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं होता था, उनके साथ में रोशनी ने एज काउंसलर काम करना शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद उसने इतने अच्छे से काम किया ना कि मरीज उसके साथ खुश रहने लगे। उसको रोशनी के साथ काम करना बहुत, मरीजों को रोशनी के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है, और बहुत सारे मरीज तो बहुत खुश होकर, ठीक होकर घर भी जा चुके थे।
कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीनों के बाद, रोशनी अपने बॉस के साथ बैठी और बॉस के साथ बैठने के बाद बॉस ने रोशनी से कहा, रोशनी, मुझे लगता है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो और आपने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ अच्छे से सीख लिया है। अच्छा, तो अब मुझे आप बताइए, आपके लिए एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, रोशनी इतना अच्छे से काम क्यों कर पा रही थी और बॉस ने रोशनी की तारीफ क्यों की? आपके लिए सवाल है कि आपको क्या लगता है, रोशनी ठीक से काम क्यों कर पा रही थी और बॉस ने रोशनी की तारीफ क्यों की? मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है, रोशनी क्यों ठीक से काम कर पा रही थी और बॉस ने रोशनी की तारीफ क्यों की? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हरीश ने लिखा है कि वो उसकी योग्यता थी, है ना? काउंसलिंग कर पाना उसकी योग्यता थी। जिगल का कहना है क्योंकि वो उसकी योग्यता थी। अक्षता का कहना है क्योंकि उसमें टैलेंट था और काबिलियत थी। नव्यति का कहना है क्योंकि वो उस काम को करने में सक्षम थी। बिल्कुल। किसी ने लिखा है क्योंकि वो मनोविज्ञान में अच्छी थी, क्योंकि उसने 3 साल उसमें पढ़ाई की थी, प्रैक्टिकली चीजें सीखी थी। बिल्कुल। उसमें काउंसलिंग का काम करने का, एज काउंसलर काम करने का टैलेंट था। चलिए, आपके बहुत सारे सवालों, मेरे इस सवाल के आपके बहुत सारे जवाब हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी में और बात करते हैं आगे कहानी की। जब बॉस ने कहा रोशनी को कि आप तो काम बहुत अच्छे से कर पा रही हो और आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम सीख लिया है, तो फिर रोशनी ने क्या कहा? रोशनी ने कहा कि मैम, पर मुझे ना इस काम को करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। बॉस ने कहा, ऐसा क्यों? रोशनी ने कहा, मुझे तो ये करियर में जाना ही नहीं था, मुझे काउंसलर की जॉब करनी ही नहीं थी, मुझे तो हमेशा से म्यूजिक का इंटरेस्ट है, मुझे म्यूजिक में काम करना था। चलिए, अब बताइए, आपके लिए एक और सवाल है और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, रोशनी अपने काम से खुश क्यों नहीं थी? आपको क्या लगता है, रोशनी ने ऐसा क्यों कहा अपने बॉस से कि मुझे काम में मजा नहीं आ रहा है, मुझे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी? तो आपको क्या लगता है कि रोशनी अपने काम से खुश क्यों नहीं थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि रोशनी अपने काम से खुश क्यों नहीं थी। ओके, क्योंकि उसका पैशन म्यूजिक था, क्योंकि वह अपने म्यूजिक को मिस कर रही थी। ओके, इंटरेस्ट नहीं था। शी लव्ड सिंगिंग, क्योंकि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था। ओके, बिकॉज शी लाइक म्यूजिक। जी हाँ, क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद था, इसलिए वो अपने काम से खुश नहीं थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं कहानी पर। बॉस रोशनी के साथ फिर से बैठी और उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुम इस काम में अपनी म्यूजिक को जोड़ लो, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो पसंद है म्यूजिक,
उसको इस काउंसलिंग की जॉब में जोड़ लो और आपको मजा भी आने लगेगा, आपको काम पसंद भी आने लगेगा और लोगों को मदद भी मिलेगी, क्योंकि म्यूजिक भी तो एक तरह का स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है ना। तो रोशनी ने क्या किया, रोशनी ने अपने काम में म्यूजिक को जोड़ लिया। अब अपने पेशेंट्स को वो म्यूजिक सुनाती थी, म्यूजिक नया नया चूज करके देती थी, पेशेंट म्यूजिक सुनते थे, उनका स्ट्रेस कम होता था और वो अपने काम को एंजॉय करने लगी। ये थी आज की कहानी। चलिए बात करते हैं इस कहानी में क्या था, आपने इस कहानी में क्या सीखा। लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी, ये जो आपने अभी कहानी सुनी है रोशनी की, इस कहानी से आपने क्या सीखा। आप सभी ने कहानी सुनी और कहानी सुन के इस कहानी से आप सभी ने क्या सीखा। नो डाउट ये कहानी जो है बहुत अच्छी है, इंस्पिरेशनल है, बट फिर भी आपने इससे क्या सीखा, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया। किसी ने कहा है इंटरेस्ट हो तो सब कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्ट और एबिलिटी को एक साथ जोड़ लें तो कोई भी काम आसान हो सकता है, दीपिका का कहना है। नम्रता का कहना है जिस काम में इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए। इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को पहचानना, वी शुड फॉलो आवर पैशन। किसी ने कहा है कि एक सही डिसीजन लेना, वर्क विथ पैशन। चलिए आपने सभी ने बहुत कुछ नया नया इस कहानी से सीखने की कोशिश की। आप सभी के लर्निंग के अलग अलग चीजें हैं जो आपने कमेंट में बताई। चलिए बात करते हैं इस कहानी से आप क्या 3 चीजें सीख सकते थे। पहला चीज, सिर्फ पसंद के अनुसार अपना करियर सेलेक्ट ना करें। दूसरा, योग्यताओं को पहचानें और करियर की दिशा का चयन करें। अपनी एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करें और करियर की दिशा का चयन करें। और तीसरा, अगर आप पसंद के अनुसार जाना चाहते हैं तो पहले ट्रेनिंग लें, उसमें अपनी एबिलिटी डेवलप करें और उसके बाद उस करियर में जाकर अपनी लाइन चूज करें या उस करियर में अपनी स्ट्रीम चूज करें या उस करियर के बारे में सोचें और डिसाइड करें कि आप उस करियर में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ठीक है, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी योग्यताओं पे काम पहले करें अपने करियर को दिशा देने के लिए। और अगर आपने ऐसा किया तो हमने शुरू में जो 4 सवाल बताए थे, करियर चॉइस करने में मुश्किल होती है, जॉब में हम खुश नहीं रहते, उन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं अगर आप इन 3 चीजों को याद रखें तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे आज की क्लास में और आगे बढ़ते हैं। यहां मुझे बताइए इस कहानी तक अगर आपके किसी के डाउट हैं, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्या यहां तक आप सभी के कोई क्वेश्चन है या आपको अच्छे से समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है और एबिलिटी क्या है। और अभी आप अच्छे समझ गए होंगे इस कहानी से कि इंटरेस्ट मतलब हमारी पसंद,
कई चीजें हमें बहुत पसंद होती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग पसंद है। एबिलिटी मतलब योग्यता होना, हमें वो काम करना आना। मुझे कुकिंग पसंद तो है, बट क्या मुझे कुकिंग करना आता है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे कुक बनना है, तो कुक बनने के लिए तो मुझे एबिलिटी चाहिए ना, कि मैं कुकिंग कर सकूं, मुझे कुकिंग आनी चाहिए, है ना। और आज के काम की दुनिया के अनुसार तो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। आप बेकिंग में अच्छे हैं, आप चाइनीज फूड में अच्छे हैं, आप थाई फूड में अच्छे हैं, किस में अच्छे हैं। स्पेशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी पर काम करें, उसको पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम खेलते हैं एक खेल। ठीक है, एक गेम खेलते हैं। तो अभी आप सभी समझ गए होंगे इंटरेस्ट क्या है, पसंद क्या है, एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक गेम खेलते हैं। उस गेम में मुझे बताइएगा, उस गेम में आपके सामने एक सवाल आएगा, और वो सवाल को पढ़कर मुझे बताइएगा कि वो किस में आता है, इंटरेस्ट या पसंद में आता है, या फिर एबिलिटी योग्यताओं में आता है। आपका पहला सवाल, आपका पहला सवाल है, आई एंजॉय ड्राइंग। ये किस में आता है, इंटरेस्ट में या फिर एबिलिटी में। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, ये किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी। जल्दी से बताइए सवाल का जवाब। मैं आप सभी के सवाल का जवाब का वेट कर रही हूं कमेंट में। निराली का कहना है इंटरेस्ट, प्रियंका का कहना है इंटरेस्ट, हार्दिक का कहना है इंटरेस्ट, ओके, मीनाक्षी का कहना है इंटरेस्ट, ओके, सभी का कहना है कि ये इंटरेस्ट में आता है। आपके लिए दूसरा सवाल, आई कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं। ये किस में आता है, एबिलिटी या फिर इंटरेस्ट। मैं मेरे दोस्तों के बीच बैठकर दोस्तों की समस्याओं का समाधान दे सकता हूं या दे सकती हूं। ये किस में आता है, एबिलिटी या इंटरेस्ट। सबका कहना है एबिलिटी। पटादिया का कहना है एबिलिटी, निराली का कहना है एबिलिटी, रोहित प्रजापति का कहना है इंटरेस्ट, ओके, प्रियंका जैन का कहना है एबिलिटी, रुचा खुमन का कहना है एबिलिटी, राहुल प्रजापति का कहना है एबिलिटी, सोलंकी हरेश एबिलिटी। ओके, सभी का जवाब है एबिलिटी, कुछ को छोड़कर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। आपके सामने अगला सवाल, I like to move around a lot. Sorry, I like to move around a lot. मुझे आसपास घूमना बहुत पसंद है। आपको क्या लगता है ये किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी। आई लाइक टू मूव अराउंड अ लॉट, ये किस में आता है, इंटरेस्ट या एबिलिटी। निराली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, निधु इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, पांचाल सर इंटरेस्ट, रोहित इंटरेस्ट, दीपिका इंटरेस्ट, सोलंकी हरेश इंटरेस्ट। वाओ, आप लोग तो एक कहानी से इतना कुछ जान गए ना, कितने करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप। चलिए आपके लिए एक और सवाल, और मुझे बताइएगा ये किस में आता है, इंटरेस्ट या एबिलिटी। आई एम फिजिकली एक्टिव, मैं अपने आप को शारीरिक रूप से एक्टिव महसूस करता हूं या करती हूं। ये किस में आता है,
आई एम फिजिकली एक्टिव, मैं अपने आप को शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करता हूं या करती हूं। ये किस में आता है? पांचाल सर का कहना है एबिलिटी। एबिलिटी। राहुल का कहना है एबिलिटी। चलिए तो चलते हैं एक नए सवाल पर, और मुझे बताइएगा वो किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी। चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल। आई वर्क वेल विथ टूल्स, मैं टूल्स के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं या काम कर सकती हूं। ये किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? एबिलिटी। प्रियंका जैन एबिलिटी, कविता चौहान इंटरेस्ट, सनी एबिलिटी, हार्दिक कृष्णन एबिलिटी, इंजीनियर हितेश परमार यस मैम ओके, सोलंकी हरेश एबिलिटी, नव्यति एबिलिटी। चलिए आप सभी का कहना है इसका आंसर है एबिलिटी। तो चलते हैं हम एक नए सवाल पर, और मुझे बताइएगा वो किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी। आई प्लान माई एक्टिविटीज फॉर द डे एवरी डे, मैं अपने दिन की सारी एक्टिविटीज को हर दिन अच्छे से प्लान करती हूं या करता हूं। ये किस में आता है, एबिलिटी या फिर इंटरेस्ट? किसी ने कहा है इंटरेस्ट। मौली पटेल का कहना है इंटरेस्ट। एबिलिटी कविता चौहान का कहना है इंटरेस्ट। राहुल का कहना है एबिलिटी। निराली का कहना है इंटरेस्ट और एबिलिटी। ओके। तपस्विनी का कहना है इंटरेस्ट। सायना खातून एबिलिटी। कृष्णा पाटिल इंटरेस्ट। चलिए कुछ का कहना है इंटरेस्ट, कुछ का कहना है एबिलिटी। चलते हैं एक दूसरे सवाल पर और बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। आई कैन क्विकली कैलकुलेट द टोटल ऑफ द लिस्ट, मैं किसी भी लिस्ट में दिए हुए संख्याओं का टोटल बहुत क्विकली कर लेता हूं या कर लेती हूं। ये किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, एबिलिटी। अभी ना पहले ना एक जैसे आंसर आ रहे थे, और अभी ना बहुत सारे मिक्स आंसर आने लगे हैं। इंटरेस्ट भी एबिलिटी भी बहुत सारे आंसर आने लगे हैं। ठीक है चलिए आपके लिए एक और सवाल, एक और सवाल मैं बात करती हूँ, मुझे बताइएगा ये किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी। आपके लिए एक और सवाल। आई क्रिएट न्यू डिजाइन ऑफ हार्वेस्ट, मैं किसी भी तरह की नई नई डिजाइन बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ये किस में आता है? आपको क्या लगता है ये इंटरेस्ट का पार्ट है या एबिलिटी का पार्ट है? एबिलिटी ओके। ओके इंटरेस्ट एबिलिटी। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सारे सवाल ना अभी मिक्स आने लगे हैं, सबके एक जैसे जवाब नहीं आ रहे हैं। किसी का कहना है एबिलिटी, निराली का कहना है एबिलिटी, दीपिका का कहना है इंटरेस्ट, मिंजा का कहना है एबिलिटी, प्रियंका का कहना है इंटरेस्ट, जागृति बोलती है इंटरेस्ट। ओके चलिए एक और सवाल करें। आई ड्रॉ वेल, मैं ड्राइंग अच्छे से बना सकती हूं या बना सकता हूं।
ये किस में आता है? इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? इंटरेस्ट एंड एबिलिटी दोनों, इंटरेस्ट, बोथ? चलिए एक और सवाल पर चलते हैं और मुझे बताइएगा वो किस में आता है। ठीक है, इंटरेस्ट या एबिलिटी? आई वॉन्ट माई थिंग्स टू बी इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी सारी चीजें, मेरे आस पड़ोस की सारी चीजें हमेशा व्यवस्थित रहें। मैं ऐसा हमेशा चाहती हूँ। ये किस में आता है? इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? मैं चाहती हूं कि मेरे आस पड़ोस की जो चीजें हैं वो व्यवस्थित रहें। मैं ऐसा करना पसंद करती हूँ कि मेरे आस पड़ोस की चीजें व्यवस्थित रहें। इसको आप किस में डालना पसंद करेंगे? आप क्या मानते हैं ये किस में आना चाहिए, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। किसी ने कहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, तेजल का कहना है बोथ, जिगल का कहना है बोथ, रविकांत का कहना है एबिलिटी। ओके, कृष्णा का कहना है इंटरेस्ट, शिवानी का कहना है इंटरेस्ट, नव्यति इंटरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर, एक और सवाल पर, और मुझे बताइएगा वो किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? आई एंजॉय लर्निंग अबाउट नंबर्स। मैं नंबर्स के बारे में सीखना पसंद करती हूँ या उनको सीखने का मजा लेती हूँ। ये किस में आता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? जवाब में आ रहा है एबिलिटी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अनिल सर का कहना है बोथ, इंटरेस्ट। गिरीश का कहना है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी बोथ। साइना का कहना है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। निखिल पटेल का कहना है बोथ। रोहित का कहना है इंटरेस्ट। प्रतीक चौहान का कहना है इंटरेस्ट। फाल्गुनी का कहना है इंटरेस्ट। ओके, चलिए बढ़े आगे। आगे बढ़ के मुझे बताइए, आपके सामने है एक और सवाल, और मुझे बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। आई लव विजुअलाइजिंग 2D एंड 3D इमेज इन माई माइंड। मैं अपने दिमाग में हमेशा 2D और 3D इमेज बनाने की कोशिश करता हूं या बनाना पसंद करता हूं। वो किस में आएगा, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? मैं हमेशा अपने दिमाग में 2D या 3D इमेज बनाना पसंद करती हूँ। ये किस में आएगा, एबिलिटी या फिर इंटरेस्ट? एबिलिटी है, इंटरेस्ट है? एक भी नहीं। ओके, एंजल यस, कृष्णा इंटरेस्ट, अक्षिता इंटरेस्ट, भारत एबिलिटी, सोलंकी हरीश बोथ, रोहित इंटरेस्ट। चलिए, तो अभी आपने बहुत कुछ इस गेम के बारे में जान लिया। आपने ये गेम खेला और अपने सवालों के जवाब दिए, ठीक है। किसी के सवालों के जवाब में इंटरेस्ट था, किसी के सवालों के जवाब में एबिलिटी था। आप ये टेबल एक बार देखिएगा। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ और मैं 2 मिनट का पॉज लेती हूँ, और आप इसको पढ़ के पहचान सकते हैं कौन सा सवाल इंटरेस्ट में आता है और कौन सा सवाल एबिलिटी में आता है। ये रहा आपके सारे सवालों के जवाब। आपके 2 मिनट आप ले सकते हैं, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और पहचान सकते हैं कौन से सवाल का कौन सा जवाब था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पहला सवाल है, आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स। मुझे पसंद है कि मैं हमेशा नए फ्रेंड्स बनाऊं, नए दोस्तों से बात करूं, ये मुझे पसंद है।
लेकिन एबिलिटी, वो योग्यता तब होगी जब मैं अपने दोस्तों के सामने बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। वो जब अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखें तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती हूँ और वो एक लंबे वक्त तक मेरे साथ रह पाए। अगर मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता निभा सकती हूँ, एक दूसरे से बात कर सकती हूँ, शेयरिंग कर सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं एक अच्छी योग्यता रखती हूँ दोस्त बनने की। ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं किस तरह से इंटरेस्ट अलग होता है और एबिलिटी अलग होता है। ठीक है। चलिए, मुझे बताइए, आपने ये सवाल जवाब देख लिए हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइए। जल्दी से कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि सभी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए, आप सभी कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट और एबिलिटी होती है ना, वो सब में अलग अलग होती है ना। और सब में अलग अलग होती है कैसे? क्योंकि सब में ना इंटेलिजेंस, जो बुद्धि होती है ना, जो आईक्यू होती है, वो अलग अलग होती है ना। तो हर किसी के अंदर ना अलग अलग तरह की बुद्धि होती है और उसमें से वो अलग अलग बुद्धियों में से जो प्रभावी बुद्धि होती है, उसके बेस पर हर किसी के इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग अलग होते हैं। कैसे? चलिए बताती हूं। अगर आप इस इन जो सवाल हैं, इन सवालों को अगर आप बुद्धि के साथ जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सवाल जो है वो है दोस्तों के साथ बात करना, लोगों के साथ बात करना, अपने समाज में अपने आस पड़ोस वालों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को सुन पाना, एक अच्छा श्रोता बनना, पीपल इंटेलिजेंस की निशानी है। और जिन लोगों में ये वाली एबिलिटी अच्छी है, मतलब उनके अंदर पीपल इंटेलिजेंस यानी कि कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है ना। एक दूसरे से बात, कम्युनिकेशन वाली बुद्धि बहुत अच्छी है, इसलिए वो उस फील्ड में अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तीसरे और चौथे सवाल को लेते हैं कि मैं अपने आप को फिजिकली एक्टिव महसूस करती हूँ, मैं हमेशा घूमना फिरना पसंद करती हूँ, मैं मशीनों पे काम कर सकती हूँ, भारी मशीनों को उठा सकती हूँ, तो वो है बॉडी काइनेटिक वाली, है ना, फिजिकली एक्टिव रहने वाली बुद्धि। और किसी में कम्युनिकेशन वाली बुद्धि बहुत अच्छी होती है, प्रभावी होती है। ठीक है। किसी में काइनेटिक वाली, बॉडी काइनेटिक यानी फिजिकली एक्टिव रहने वाली बुद्धि बहुत अच्छी होती है। चलिए बात करते हैं पांचवा और छठवां सवाल, 3D इमेज, है ना। अपनी दिन को प्लान करना, नंबर्स पे काम करना, ये सब होती है ना लॉजिकल मैथ वाली बुद्धि होती है। कुछ लोगों में मैथ वाली बुद्धि अच्छी होती है तो वो 2D इमेज, 3D इमेज और सवाल जवाब अच्छे से कर लेते हैं, नंबर्स वाले काम अच्छे से कर लेते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं लास्ट के दो सवालों की। और वो दो सवाल बताते हैं कि अच्छी ड्राइंग करना, नई नई डिजाइन बनाना, ये सब आते हैं विजुअल बुद्धि में, विजुअल इंटेलिजेंस में, है ना, मतलब सोचने वाली बुद्धि, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय ड्राइंग, में एक अच्छी ड्राइंग अच्छे से बना सकती हूँ, तो उसके लिए ड्राइंग के लिए पहले मुझे सोचना होगा ना, मेरे दिमाग में एक इमेज बनेगी, उस इमेज को मैं पेपर पर बना सकती हूँ, कलर्स दिखाकर, ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर, सिर्फ स्केच बनाकर। और वो है विजुअल, सोचना और उसको कागज के ऊपर उकेरना, है ना। और हर किसी के अंदर ये इंटेलिजेंस अलग अलग होती है और इस इंटेलिजेंस के बेस पर आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए
तो अब बात करते हैं कि बुद्धि कैसे काम करती है और हम कैसे हमारा करियर चूज कर सकते हैं, कैसे हम पता करें कौन सी बुद्धि किस करियर में अच्छी है ना। चलिए बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। चलिए, जिन लोगों के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी होती है ना, वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, है ना। दिमाग में बिल्डिंग की इमेज बनाई, बिल्डिंग के बारे में सोचा क्या होगा कैसे होगा, और उसको पेपर पर या फिर कंप्यूटर पर बनाना, है ना। बिल्डिंग की डिजाइन बनाना आर्किटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिस्ट बहुत सारी पेंटिंग्स डिजाइन अपने दिमाग में सोचते हैं। इंजीनियर मशीनों की डिजाइन सोचते हैं। और इस तरह से आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनके पास ये वाली बुद्धि अच्छी होती है, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, कोडिंग अच्छे से कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। जिनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो राइटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस मतलब शब्दों के साथ में खेलना, शब्दों पर काम कर पाना, शब्दों पर जिनकी पकड़ अच्छा होना, भाषा के साथ, भाषा के ऊपर जिसकी पकड़ अच्छा होना, है ना। लॉयर अपनी एडवोकेट वाली भाषा के साथ में पकड़ अच्छी बना के रखते हैं। जर्नलिस्ट, जो इंग्लिश के जर्नलिस्ट होते हैं, वो इंग्लिश की पकड़ बना के रखते हैं, इंग्लिश के बारे में जिनकी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। कुछ हिंदी वाले होते हैं जो हिंदी में राइटिंग करते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, और उनको भाषा के ऊपर अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। और जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, जिनके अंदर फिजिकली एक्टिवनेस की बुद्धि अच्छी होती है, वो डांसर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, और बिल्डर बन सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं और कौन कौन सी बुद्धि होती है ना। एक और बुद्धि होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वो लोग जो होते हैं ना, बायोलॉजी में अच्छे होते हैं, है ना। एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं, है ना। जो नए नए फसलों के बारे में, है ना, उनके ऊपर साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना। नई नई फसलें कौन सी हैं, उसमें किस तरह की खाद की जरूरत है, उस तरह की रिसर्च करना, उसमें साइंटिस्ट बनना, या फिर सिंपल फार्मिंग करना, ठीक है। एक और इंटेलिजेंस होती है, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर म्यूजिक अच्छा होता है ना, वो म्यूजिशियन बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं, और सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और बुद्धि है जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। ये लोग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, और काउंसलर बन सकते हैं, जो दूसरों की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि दूसरों की भावनाओं को समझ पाना। जो दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। और ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। और एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद के साथ में रिसर्च करना, खुद को टाइम देना। ऐसे लोग थ्योरिस्ट होते हैं, ठीक है। फिलोसोफर होते हैं जो हमेशा बहुत सारी रिसर्च पे काम करते हैं, हमेशा अकेले बैठते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, और खुद में बैठकर बहुत कुछ लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है बहुत सारी सारी तरह की बुद्धि। और अब आपको चेक करने की जरूरत है आपकी एबिलिटी के बेस पर कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है और आप किस करियर में आगे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप सभी के डाउट क्लियर हैं, या आप किसी के आपके कोई सवाल है यहाँ पर? नो क्वेश्चंस, ओके। क्लियर,
ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की क्लास में। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटी को मैच करने की, हमेशा अपने इंटरेस्ट पर काम करें, उस इंटरेस्ट के अनुसार आपकी एबिलिटी डेवलप करें और एबिलिटी डेवलप होने के बाद आप अपने करियर का प्लान करें। आपको पता है ना, साइकिल एक पहिए पर नहीं चलती, वैसे ही करियर की गाड़ी चलानी है ना, इंटरेस्ट का पहिया, एबिलिटी का पहिया दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और तभी जो हमने शुरू में बात की थी ना 4 सवालों की, कि हमेशा हमें समझ में क्यों नहीं आता कि हम क्या करें, हमें क्यों मुश्किल होती है करियर का प्लान करने में, क्यों हम हमारी जॉब में खुश नहीं रह पाते, इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं अगर हमारी करियर की गाड़ी चलाने के लिए हम इंटरेस्ट और एबिलिटी के साथ में काम करें, दोनों पर काम करें, खुद को टाइम दें और टाइम देकर प्लान करें कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ या मैं क्या करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, अगर आप चाहते हैं टेस्ट करना, जो हमने सवाल पूछे थे उन सवाल के बारे में जानना, और आप कोई और सवालों के टेस्ट को करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पहचाने अपनी एबिलिटी के बारे में कि आपकी कौन सी एबिलिटी है आपके अंदर, तो आप प्लीज क्वेस्ट ऐप पर जाइए। वहां पर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ का चैप्टर है, उसमें इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में इंटरेस्ट के ऊपर एक कहानी है, दूसरे में इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के बारे में बताया है, और तीसरा है इंटरेस्ट और एबिलिटी का टेस्ट, जिसको करने के बाद आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। ठीक है, चलिए, आज की क्लास मेरी तरफ से इतनी थी। आप मुझे बताइए, आपके कोई सवाल हैं, जवाब हैं, तो हम लास्ट में रैप अप करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी के कोई सवाल है या आपको क्लास कैसी लगी? चलिए, अगर आपके अभी भी इंटरेस्ट और एबिलिटी के ऊपर या फिर अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमारे एफबी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और हम हमेशा टाइम पर सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और प्लीज, हम हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फीडबैक फॉर्म शेयर करते हैं, प्लीज उसमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक फॉर्म एफबी ग्रुप पर भी अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर भी फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है, जिससे कि हम जान पाए कि आगे आप कौन से टॉपिक पर क्लासेस चाहते हैं, और हम भी जान पाए कि हमारी क्लासेस को हम और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड करने से पहले मेरा आप सभी से सवाल कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आज की क्लास से कोई चीज जो आपने आज सीखी हो। मेरा सवाल फिर से रिपीट करती हूँ, आज की क्लास आपको कैसी लगी, और कोई एक चीज जो आपने आज की क्लास से सीखी हो, प्लीज दोनों क्वेश्चन का जवाब दें। कौन सी क्लास में कैसी लगी आपको क्लास, और दूसरा सवाल कि कोई एक चीज जो आपने इस क्लास से सीखी हो। मेरा अभी भी सबने जवाब दे रहे हैं कि क्लास बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक और सवाल का जवाब बाकी है कि इस क्लास से आपने क्या सीखा। नाइस, ठीक है, तो आज की क्लास में जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त निकाला और वक्त देकर के आज की क्लास में आप ज्वाइन हुए।
आगे की क्लास में हम फिर से लेकर आएंगे एक नया टॉपिक, आपको फिर से काम की दुनिया के बारे में बताने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल क्लास, एक स्पेशल टॉपिक पर आपको चाहिए, प्लीज फीडबैक फॉर्म में लिखिएगा। हम आपसे कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी टाइम पर, फिर से कुछ नए सवाल जवाबों के साथ। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।